अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने 5.1 जो है वो कंप्लीट कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम 5.2 जो है शुरू करेंगे। तो इसके टोटल 6 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप नई टाइप सीखेंगे 5.2 में। तो 5.2 का पहला क्वेश्चन है 2x² + 3x + 3 डिवाइड बाय x+1 इंटू x² + 1। अभी आप देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्या आपको जो है वो चेंज मिलेगा कि इसमें देखें ये जो ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर है ना, स्क्वायर क्योंकि हमें नीचे जो है वो लीनियर बनाने होते हैं, ठीक है। यानी ये जो फैक्टर्स बने हुए लीनियर होने चाहिए, लेकिन इसमें देखें इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर तो ये a² - 1 होता तो मैं ऐसे लीनियर बना सकता था, कैसे x+1 और x-1 लिख के, लेकिन ये लीनियर नहीं बन सकता। जब ये नहीं बन सकता तो इसका मतलब यह है कि इसमें दो वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें ए का फैक्टर है तो ये फिर बी और सी दोनों का कलेक्टिव फैक्टर है, यानी x² + 1 जो है इसके अंदर बी की वैल्यू भी है और सी की वैल्यू भी है। तो फिर हम इसको किस तरीके से करेंगे, इसको बताता हूं मैं आपको। अभी आपने क्या करना है, ये नॉमिनेटर को यहां लिख देना, यानी 2x² + 3x + 3 और उसके बाद a के नीचे तो फर्स्ट फैक्टर आ गया। अभी ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, दैट्स वाई इसके अंदर जो है वो b और c की वैल्यू है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, मैंने खुद इसे देखें ब्लैक लिखा है ताकि आपको पता चले इसको लिखना कैसे है। इसको फिर कैसे लिखना है, bx + c, यानी आपने जॉइंट जो आपने बनाना है इसको b और c का, तो कैसे बनाना है, bx + c लिखना है और नीचे ये फैक्टर लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी अब देखें उसी तरीके से इसको मैंने एज इट इज लिखा, a के साथ ये वाली वैल्यू आएगी, b के साथ bx + c के साथ ये आएगी, a के साथ आ गया x² + 1 और x+1 के साथ क्या आ गया, bx + c। तो देखें ठीक है। अभी आप देखें हम क्या करेंगे, अगर आप देखें अगर मैं यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करता हूँ तो -1 + 1 क्या होगा, 0, ये सारा 0 हो जाएगा, मुझे a मिल जाएगा। तो मैंने लिखा पुट x = -1। तो ये देखें बेटा 2 आ गया, x की जगह पे -1, फिर x की जगह पे -1, इधर भी देखें x की जगह पे -1 और इसको मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया क्योंकि जब माइनस यहाँ पे आएगा तो माइनस और प्लस 0 हो गया और ये सारा 0 आ गया। अब ये देखें 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है और माइनस है तो फिर प्लस आ जाएगा। तो 2 × 1 = 2 आ गया, माइनस का 3 आ गया और प्लस का 3 आ गया। और ये देखें आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर की वजह से ये भी +1 हो गया, +1 + 1 कितना हो गया, 2, तो 2a आपके पास आ गया। तो देखें 2a आ गया आपके पास। और उसके बाद आपने इस तरफ क्या आ रहा है, 3 + का 3 - का 3 कैंसिल हुआ तो 2, तो इसका मतलब है ये आ गया 2a = 2, ठीक है। इस साइड पे 2a और इस साइड पे कितना आ गया 2, तो 2 उस राइट पे गया, 2 से डिवाइड हुआ तो a की वैल्यू 1 आ गई। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वही कंपेयरिंग कोफिशिएंट। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट में आपको पता ही क्या करते हैं कि ब्रैकेट्स ऑफ करते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसकी, ठीक है। अच्छा जी, अभी आप देखें मैंने लिखा 2x² + 3x + 3, a को इधर मल्टीप्लाई किया तो a² आ गया, a को 1 से मल्टीप्लाई किया a, bx को x से किया तो बेटा bx², bx को 1 से किया तो bx और c को x से मल्टीप्लाई किया cx और c 1 से c। अभी आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सबसे पहले देखें हाईएस्ट पावर से शुरू करते हैं, वो x² है। तो आपने लिखा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट क्या है, देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे a और यहाँ पे b है, तो मैंने वही लिखा 2 = a + b। अभी आप देखें a की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो a की वैल्यू 1 है, तो 1 जब लेफ्ट पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 में से 1 1, तो b की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट x का करना है। तो x देखें लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट 3 है तो मैंने 3 लिख दिया। राइट पे चलते हैं तो देखें x कहीं भी नहीं है, ये x है, x का कोफिशिएंट क्या है b, x का कोफिशिएंट क्या है c, तो b + c आ गया, तो b + c आ गया, ठीक है बेटा। अभी क्या किया, b की वैल्यू आपके पास है तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दें। तो 1 को मैं जब लेफ्ट पे लेके आऊंगा तो 3 में से माइनस होगा तो बाकी क्या रह गया 2। तो आपके पास देखें a b c तीनों की वैल्यू आ गई। तो अभी आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होती है, ये वाली। तो देखिए बेटा आंसर में मैंने बोला था ना सिर्फ ये साइड लिखते हैं। तो a की वैल्यू क्या है 1, तो देखिए 1 लिखा, नीचे उसका फैक्टर आ गया। आगे देखें ये प्लस लिखा, b की वैल्यू क्या है 1, तो देखिए 1 आ गया। आगे क्या लिखा है x, और उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है प्लस, ये देखें उसके बाद है c की वैल्यू क्या है 2, तो 2 आ गई, तो नीचे उसका फैक्टर आ गया। तो इसको बेशक अभी x1 = x + 2 डिवाइड बाय x² + 1 लिख दें और साथ ये, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कुछ इसी तरह ही है। ये देखें
अभी आप देखें 2x+1 मैंने लेफ्ट पे लिखा, a के नीचे फर्स्ट फैक्टर लिखा, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता है, इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, मतलब ये स्क्वायर में रहेगा। तो मैंने आपको स्टूडेंट्स बोला जिसमें स्क्वायर आ रहा है इसका मतलब है उसमें दो वैल्यूज हैं, यानी b और c दोनों की। तो उसी तरह ही देखें मैंने इसको क्या लिखा कलेक्टिवली bx+c, पिछले क्वेश्चन की तरह, और नीचे ये फैक्टर कर दिया। ठीक है बेटा, इसको इसके साथ लिखना है, इसको इसके साथ। a के साथ क्या आ गया x² + 3 + 5, वो देखें मैंने वही लिखा। ठीक है, और उसके बाद फिर इसके साथ ये आएगा bx+c के साथ x-2, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। x की जगह यहाँ 2 पुट करें, 2 - 2 0, ये सारा 0 हो गया, a की वैल्यू आ जाएगी। x की जगह पे 2 पुट किया बेटा, ठीक है, x की जगह पे 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 यहाँ x का पुट किया, 2 3 6 आ गया, +5 और ये 0 हो गया, मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब ये 6 और 4 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, तो 15a आ गया, और 2 2 4, 4 और 1 5, तो 15 को राइट पे लेके जाएंगे डिवाइड होगा, तो 5 से कैंसिल कर दें, 5 1 = 5, 5 3 = 15, तो a की वैल्यू 1/3 आ गई। अभी आपने फिर उसी तरह ही ब्रैकेट्स ऑफ करनी है कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए। तो देखिए बेटा, आपने क्या लिखा 2x+1, अभी a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ax², a को इससे मल्टीप्लाई किया 3ax, और a को 5 से मल्टीप्लाई किया 5a, और x को इससे मल्टीप्लाई किया तो bx², 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2bx है। अभी c को x से मल्टीप्लाई किया cx, c को -2 से मल्टीप्लाई किया -2c। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट आप लेंगे, x² का कोफिशिएंट देखें बेटा लेफ्ट पे नहीं है तो मैंने 0 लिख दिया, देखें लेफ्ट पे नहीं है 0 लिख दिया, राइट पे x² कोफिशिएंट क्या a और फिर क्या है +b, तो a + b = 0। a की वैल्यू 1/3 यहाँ पे पुट की, 1/3 को लेफ्ट पे ले जाए माइनस हो गया, तो b की वैल्यू भी आ गई -1/3। अभी आप क्या करेंगे, आपके पास देखें जो है अभी आपको x लेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, यहाँ पे मैं x भी लिख देता हूँ, पहले x² था, अभी x का लें, तो x का कोफिशिएंट नहीं, तो लेफ्ट साइड पे देखें x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो मैंने 2 लिख दिया, और देखें x ढूंढे ये x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो मैंने 3a लिख दिया। फिर x का कोफिशिएंट किधर है, ये -2b, तो -2b, x का कोफिशिएंट c है तो c लिख दिया। अभी आप क्या करें, आप लिखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 में a और b की वैल्यू लगा दें। देखें 2 लिखा है, और उसके बाद मैंने 3 लिखा है, a की वैल्यू 1/3 थी, 1/3 आ गई, -2, ये देखिए बेटा -2, ये देखें -2 लिखा, और उसके बाद b की वैल्यू क्या है -1/3, तो -1/3 आ गई, सही है। अभी आप देखें 3 3 से कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, अब ये क्या आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 2/3 और यहाँ पे 1 आ गया, इसका एलसीएम लिया 3 आ गया, 3 और ये कितना आ जाएगा 2, तो 3 में से 2 1, तो ये देखें 1 आ गया, ठीक है। थोड़ा सा मैंने देखें, ये देखें सिंपल, ये इसको मैं जब सॉल्व करेंगे, अच्छा पहले मैं 1 को लेफ्ट पे ले गया, वो ज़्यादा इजी हो गया, 1 को लेफ्ट पे ले गया माइनस हो गया, 2 में से 1 लगा, आपके पास क्या आ गया 1, तो 1 और फिर 2/3 का एलसीएम लिया, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास 3 - 2 आ गया, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, तो सी की वैल्यू 1/3 आ गई। तो अभी आपने क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1, तो ए की जगह ए की वैल्यू 1/3 है, तो देखिए मैंने लिखा 1/3, साथ उसका फैक्टर आ गया x-2, उसके बाद ये देखें ये आ गया प्लस, फिर b की वैल्यू क्या है -1/3 और साथ क्या आ गया x, उसके बाद क्या है आगे प्लस c, तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है जी 1/3, तो c की वैल्यू आ गई 1/3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आएगा -x + 1, तो मैंने 1 को पहले कर दिया, -x को बाद में लिख दिया, नीचे उसका फैक्टर। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी बेटा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसी तरह इसको सॉल्व करना है। आपने इसको लेफ्ट पे लिखा बेटा, ए के नीचे पहला फैक्टर आ गया। अभी अब देखें इसके अंदर दो टाइप इकट्ठी यूज होंगी, कौन सी, एक तो स्क्वायर वाली जो आपने पिछली एक्सरसाइज में समझी है, ठीक है, और एक किसकी होगी, ये अंदर जो स्क्वायर आ गया, देखिए बाहर होल का स्क्वायर भी आ गया, अंदर का भी, क्योंकि फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसके ऊपर दो टाइप लगेंगे, मैं बताता हूँ आपको। ए के नीचे तो x-2 आ गया बेटा। अभी आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है इसको, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, एक पावर पहले 1 लिखनी है, मैंने आपको यही बोला कि पहले आपने 1 पावर इसकी लिखनी है, लेकिन 1 पावर लिखने के साथ साथ इसके अंदर x² भी है, तो वो bx + c आएगा, ठीक है। और उसके बाद c के बाद क्या आ रहा है, d और e, तो dx + e लिखेंगे, ठीक है। और नीचे इसकी एक पावर का, पहले मैंने आपको बोला था ना 1 पावर लिखते हैं, फिर इसका स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन अंदर स्क्वायर भी मिल रहा है, दैट्स वाई वो dx + e आएगा और यहाँ bx + c आएगा, ठीक है। समझ आ गई ना आपको, यानी दो टाइप इकट्ठी हो रही है, कौन सी, एक तो इसकी फर्स्ट पावर लिखनी है और इसकी सेकंड पावर, और साथ अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से bx + c आएगा, क्योंकि इसमें दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। और जब मैं स्क्वायर की वैल्यू यूज करूंगा उसमें भी x की वैल्यू, x² है, दो वैल्यूज आएंगी, तो मुझे dx + e लिखना पड़ेगा,
ठीक है जी, इसको मैंने लेफ्ट पे लिखा। उसके बाद देखें ए, अभी आपको मैंने एक तरीका बताया था कि जब तीन चीज़ें आ जाएं तो फिर आपने कैसे देखना है, आपने इस एलसीएम पे गौर करना है, इस एलसीएम पे गौर करना है और ए के साथ फैक्टर कौन सा आएगा, आपने ये वाली वैल्यू इसमें से निकाल देनी है। x-2 निकालेंगे तो ए के साथ x² + 2 का स्क्वायर आएगा, ये देखें। और जब बी एक्स प्लस सी आएगा इसके साथ कौन सा फैक्टर आएगा, ये वाला फैक्टर इसमें से निकाल दें। एक तो आएगा x-2, एक 1 पावर इससे खत्म होगी तो एक x² + 2 आएगा। तो देखें, और अभी जब बात आएगी dx + e की तो उसका फैक्टर ये वाला इसमें से निकाल दें। ये देखें खाली क्या आएगा, x-2 dx + e के साथ। तो देखें x-2 आ गया। ठीक है, अभी चेक करते हैं कि बिफोर टेकिंग कंपेयरिंग कोफिशिएंट कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो अभी आप देखें मैंने लिखा पुट x = 2, तो x की जगह पे देखें मैंने यहाँ पे 2 पुट किया, ये आ गया 32, ये आ गया आपके पास a, इसकी जगह मैंने 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और +2। तो जब अभी आप देखें जब आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे यहाँ पे 2 - 2 0, तो ये सारा 0 हो गया। इधर भी आप 2 पुट करेंगे 2 - 2 सारा 0 हो गया। मैंने आपको बोला अगर आपको a चाहिए तो आप ये वाला फैक्टर और ये वाले फैक्टर में कॉमन फैक्टर देखें तो वो x-2 था, दैट्स वाई मैंने x की जगह पे 2 पुट किया। तो देखें ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, इन दोनों की जगह मैंने 0 लिख दिया। अभी 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 a आ गया। अभी आपने इन दोनों को प्लस किया, ये भी 36 आ गया। 36 को राइट पे ले जाएंगे, दोनों डिवाइड होंगे तो a की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। ठीक है जी, अभी आप देखें आपने यहाँ पे अभी ज़ाहिर ए आ गया, अभी जो है वो वैल्यू बाकी नहीं आ सकती। आप क्या करेंगे, वही ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे। तो इसको मैंने सेम लिखा, अभी इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो आपके पास ये आ गया a + b होल स्क्वायर से। उसके बाद इसको मैंने एज इट इज लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, बेटा ये आ गया। ठीक है, ब्रैकेट्स ऑफ किए सिंपल। इसी तरह ही मैंने इनकी ब्रैकेट ऑफ की है, जैसे देखें dx को x से मल्टीप्लाई किया dx², dx को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x, e को x से मल्टीप्लाई किया ex और e को 2 से मल्टीप्लाई किया -2e। ठीक है, तो अभी आप कंपेयरिंग कोफिशिएंट की तरफ चलेंगे। पहले a को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, पहले ये b + c की ब्रैकेट ऑफ करूंगा। ये देखें अगले पार्ट में जो है वो सॉरी अगले स्टेप में यही है। तो ये देखिए मैंने सारी ब्रैकेट्स ऑफ कर दी हैं, तो आपके पास यहाँ तक रिजल्ट आ गया। सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें आपने ये चीज़ नहीं देखनी, क्योंकि इसमें सी मिस हो गया तो सी को मैंने एंड पे लिख दिया। जो चीज़ आप भूल जाएं उसको एंड पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो प्लस हो रही है, इनकी जगह जहाँ मर्जी हो कोई मसला नहीं। हालांकि ये सी जो है वो डी से पहले आना चाहिए था, लेकिन वो बाद में मैंने लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो देखिए सबसे बड़ी पावर कौन सी है 4, तो 4 से शुरू करेंगे। तो 4 देखिए लेफ्ट साइड पे 4 है, नहीं है, इधर है a, x4 का कोफिशिएंट क्या a, और देखिए ये इसका कोफिशिएंट क्या b, और 4 है कोई नहीं। तो आपके पास क्या थी, a की वैल्यू थी 1, तो 1 पुट कर दी = b, 1 राइट पर चला गया तो b की वैल्यू -1 आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x³, तो लेफ्ट साइड पे देखें x³ है, नहीं है, तो 0 आ गया। क्यूब ढूंढे किधर है, क्यूब है जी ये, तो क्यूब का कोफिशिएंट क्या है -2b, तो -2b, और क्यूब का देखिए ये, तो क्यूब का कोफिशिएंट क्या c, और कोई क्यूब नहीं है तो वो c आ गया जी। अभी आप यहाँ पे b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, b की वैल्यू -1 है तो माइनस इंटू माइनस +2 आ गया, और ठीक है +2 को राइट पे ले जाऊंगा तो माइनस हो गया, c की वैल्यू -2 आ गई। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x², अभी x² देखें फिर लेफ्ट पे कोई नहीं है, 0 आ गया। अभी स्क्वायर क्या कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो आपने लिख दिया 4 है। स्क्वायर की तरफ चलें, ये स्क्वायर है 2b, तो देखें बेटा 2b आ गया, और स्क्वायर ये है तो d, तो देखें d आ गया, और स्क्वायर किधर है, और स्क्वायर ये है, स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -2c, तो -2c आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई। अच्छा जी, अभी हमने लिखा पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 में a, b और c की वैल्यू लगा दें, तो मैंने a की, b की और c की वैल्यू लगा दी। 4 1 = 4, 2 1 = 2, और 2 2 = 4, माइनस इंटू माइनस प्लस का 4। ठीक है, अभी अब देखें बेटा 4 और 4 तो कितना हो गया 8, 8 में से 2 6। ठीक है, 6 आ गया, 6 को राइट पे लेके जाऊंगा, माइनस होगा तो d की वैल्यू -6 आ गई। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, अभी देखें लेफ्ट साइड पे देखें x है, ये देखें इसका कोफिशिएंट क्या है 2। अभी आप देखें x ढूंढें, x ये देखें ये x माइनस का 4b, ये देखें माइनस का 4b, और x किधर है, ये x है माइनस का 2d, ये देखें माइनस का 2d, और ये देखें x है तो साथ क्या आ गया e, और x ढूंढें, ये x है उसका क्या आ गया 2c। ठीक है, समझ आ गई। अभी आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b, d एंड c इन 4। इस 4 के अंदर क्या करें, b की लगाएं वैल्यू, d की वैल्यू लगाएं, और c की वैल्यू लगाएं। तो देखें बेटा b की वैल्यू ये लगा दी, मैंने 2 लिखा, b की वैल्यू क्या है -1 लगा दी, ये देखिए लिखी हुई है। ठीक है, और उसके बाद इसी तरह d की वैल्यू -6 लगाई, और उसके बाद मैंने c की वैल्यू लगा दी -2, तो 4 1 = 4 प्लस का हो गया, 6 2 = 12 प्लस का हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस का 4, 2 2 = 4e,
सॉरी ये 4, ठीक है, और ये आ गया, ठीक है। अभी आप देखिए माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल हो गया, 12 को लेफ्ट पे ले आया माइनस हो गया, तो 12 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ गया, ई की वैल्यू -10 आ गई। अभी मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई इन इक्वेशन नंबर 1। वो पीछे इक्वेशन नंबर 1 थी, उसमें देखिए बेटा मैंने वैल्यूज लगाई, कुछ भी और नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 1 आई थी तो 1 लिखा, नीचे उसका फैक्टर x-2। इसी तरह बी की वैल्यू -1 है, वो देखिए आपके सामने लिखी हुई, साथ x आ गया, -2 डिवाइड बाई उसका फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आ रहा था सी, तो सी की वैल्यू देखें क्या है, सी की वैल्यू -6 है, साथ x होता है और प्लस क्या होता है डी, तो डी की वैल्यू -6 आ रही है, डी की वैल्यू -6 आ रही है, दैट्स वाई वो -6 हो गया। उसके बाद ई आ गया, ई की वैल्यू -10 है तो -10 नीचे उसका फैक्टर। अब ये सिर्फ ये माइनस, और मैंने इन दोनों में से क्या किया है, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया है माइनस के साथ, तो वो माइनस और प्लस ये माइनस हो गया, 2 3 6, 2 5 10, तो यहाँ पे 5 आ गया, बाकी सारा सोल्यूशन वही है। तो इस तरीके से जो है बेटा ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये क्वेश्चन है, देखिए बेटा इसमें मैंने क्या किया है, मैंने आपकी सहूलत के लिए इसको लिख लिया x का क्यूब और इसको मैंने क्या लिख दिया 1 का क्यूब। तो ये देखें a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन गया। ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a आपके पास x है, b आपके पास 1 है, तो ये देखें x प्लस 1 आ गया, x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1। सिंपल ये फार्मूला अप्लाई किया बेटा, ठीक है। अच्छा जी, अभी आप इसको इधर लिखा, a के नीचे आ गया पहला फैक्टर, दूसरा देखें इसके फैक्टर नहीं बन सकते, स्क्वायर की वजह से क्या आएगा, b और c इकट्ठा आएगा, तो bx प्लस c नीचे ये फैक्टर आ गया। अभी आपने क्या करना है, क्रॉस a के साथ ये आएगा, b के साथ ये आएगा, यानी bx प्लस 1 के साथ, तो a इंटू एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1 और x प्लस 1 इंटू bx प्लस c, ठीक है। अभी आप देखिए अगर मैं x की जगह यहाँ -1 पुट करता तो -1 प्लस 1 0, ये 0 हो जाएगा, b और c a की वैल्यू आ जाएगी, तो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, ये 2 है। तो x की जगह पे -1 आ गया बेटा, इधर भी देखें x की जगह पे क्या आ गया -1, और ये तो 0 हो गया, मैंने डायरेक्ट 0 लिख दिया। तो -1 का स्क्वायर +1 नहीं होगा, +1 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3 और ये प्लस का 3, और ये भी स्क्वायर की वजह से +1 हो जाएगा, ये देखिए +1, तो माइनस इंटू माइनस +1 और ये +1, 1 2 3 3a आ गया, और ये 3 + 3 6, 3 राइट पे गया, वो डिवाइड हुआ 6 के साथ, तो 3 2 6, a की वैल्यू 2 आ गई। अभी हम जाहिर है बाकी वैल्यूज नहीं फाइंड कर सकते, मतलब बी और सी की, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेंगी इक्वेशन नंबर 2 की। तो आपने इक्वेशन नंबर 2 की ब्रैकेट सॉल्व की, तो देखिए बेटा ये क्या आ गया, 3x² + 3a, इसकी मैंने ब्रैकेट ऑफ की, तो ax² माइनस a और -ax और प्लस का a, वो देखें। इसी तरह इनकी ब्रैकेट ऑफ की तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अभी आपने लिखा कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x, पहले x² लेते हैं, x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा 3, x² का कोफिशिएंट क्या है a, x² का कोफिशिएंट क्या है b। अभी आपके पास a था, ये देखें a की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू यहाँ पे a की जगह 2 लगा दें, 2 को लेफ्ट पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 1 आ जाएगा, b की वैल्यू 1 आ गई। अभी आपने x का कोफिशिएंट देखना है, तो x का कोफिशिएंट लेफ्ट पे तो नहीं है तो 0 आ गया, राइट पे देखें x का कोफिशिएंट -a है, इधर से x का कोफिशिएंट क्या है b, इधर से x का कोफिशिएंट c। अभी आप क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 3, देखिए मैंने लिख दिया, ठीक है, समझ आ गई। 3 के अंदर पुट कर दें, ये आपके पास आ गया जी, ये 3 है, a की वैल्यू देखिए -2 है तो -2 लिख दी, b की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दी, c अपनी जगह पे आ गया, 0 को मैंने राइट साइड पे लिख दिया, तो 2 में से 1 -1 राइट पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, c की वैल्यू 1 आ गई। अभी आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, ठीक है, किसकी वैल्यू, a b c की। देखें a की वैल्यू आपके पास 2 है तो मैंने 2 लिखा, नीचे उसका फैक्टर आ गया। उसके बाद ये देखें ये प्लस है तो ये प्लस है, फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है b, तो b की वैल्यू 1 आ गई, देखिए बेटा 1 लिखी, साथ ये x आ गया, आगे क्या लिखा हुआ है +c, तो c की वैल्यू क्या है 1, तो 1 लिख दिया, नीचे उसका फैक्टर आ गया। तो ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, ऊपर और नीचे पावर दोनों सेम है, मैंने कहा इसको चेक कर लिया करें, दोनों सेम पावर हो तो इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन के थ्रू ऊपर वाली पावर कम करेंगे। तो देखिए बेटा मैंने ऊपर वाली वैल्यू अंदर लिखी, बाहर नीचे वाली बाहर लिख दी, तो 1 से होगा, तो 1 से जब होगा तो ये सेम वैल्यूज आएंगे नीचे, साइन चेंज किए, दोनों कैंसिल हुआ, 2x² आ गया बेटा, और ये माइनस का मान आ गया, साइन जो चेंज हुए दोनों के साइन भी चेंज हो गए। अब ये पावर कम हो गई, इससे फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 1 into ये जो रिमाइंडर है ये ऊपर आता है, जिससे डिवाइड किया वो नीचे आता है, और दरमियान में मैंने क्या बोला था, दरमियान में प्लस आता है, लेकिन मैंने क्या किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, वो माइनस आ गया, और ये 2x² + 1 हो गया। प्लीज बेटा दोबारा देखें, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया,
यहाँ फार्मूले में प्लस होता है एक्चुअल डिवीजन में, तो प्लस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस, यानी इन दोनों में से ये माइनस कॉमन ले लिया, ये दोनों प्लस हो गए। अभी आपको पता है ये 1 तो सोल्यूशन का हिस्सा बन चुका है, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन आपने इस पे यूज करनी है। ठीक है, समझ आ गई। मैंने सिंपल क्या किया है, इसको जो है ये देखिए फॉर्मूला बेटा बन रहा है नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे जब तक फ्रैक्शन नहीं बनते पार्शियल फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। तो मैंने एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। क्योंकि देखिए इसे ओपन करें, इसका स्क्वायर क्या होता है, एक्स की पावर 4 ये है, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये आगे 2ab तो 2 एक्स स्क्वायर, देखें 2 एक्स स्क्वायर, इसे मैंने क्लोज करके ये लिख दिया। अभी आप क्या करेंगे, इस पोर्शन को सिर्फ सॉल्व करेंगे, मैंने लिख भी दिया सॉल्विंग दिस वन। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, आप ये वाली वैल्यू आपको पता है लेफ्ट पे लिखते हैं। ए के नीचे क्या आ गया, ए के नीचे पहला वाला फैक्टर 1 पावर के साथ, यहाँ 1। ठीक है, लेकिन अंदर स्क्वायर था तो क्या आएगा, ए अकेला नहीं आएगा, ए एक्स प्लस बी आएगा। स्क्वायर का मतलब है इसमें ए और बी दोनों की वैल्यू है। ठीक है बच्चे, अब उसके बाद क्या आना है, स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी है। पहले 1 वाली लिखी थी 1 पावर इसकी, फिर इसकी स्क्वायर लिखूंगा तो फिर इस अंदर स्क्वायर है तो ऊपर सी नहीं आएगा, सी एक्स प्लस डी आएगा। ठीक हो गया जी, सही है, ये लिखा। अभी आपको पता है मैंने आपको बताया था कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे, तो जब आप ए एक्स प्लस बी लिखेंगे साथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं सॉरी, इसको मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप ए एक्स प्लस बी लिखेंगे तो ये वाला फैक्टर इसमें से निकालना है, सॉरी फॉर दैट बेटा, इसको इसमें से निकालेंगे, एक पावर 1 बचेगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा उसके साथ। और जब सी एक्स प्लस डी लिखेंगे उसके साथ कौन सा आएगा, आपने ये वाली वैल्यू किससे निकालनी है, जो नीचे लिखी होती है, बार बार समझाता हूँ, ये से निकल गई, बाकी खाली सी एक्स प्लस डी आ गया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ सकती, आपको ब्रैकेट ऑफ करनी पड़ेगी कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए। तो ये देखिए बेटा ब्रैकेट मैंने ऑफ कर दी, यानी ए एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, ए एक्स को 1 से किया तो ए एक्स, बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी, इसी तरह सी एक्स प्लस डी। तो हाईएस्ट पावर क्यूब है तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब से स्टार्ट करेंगे। तो एक्स क्यूब जो है किधर है, एक्स क्यूब लेफ्ट साइड पे 0, राइट पे सिर्फ ए है, तो देखिए ए की डायरेक्ट ही वैल्यू आपको मिल गई विदाउट एनी सिंप्लीफिकेशन, ए की वैल्यू 0। उसके बाद आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, इधर देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बी, तो बी की वैल्यू भी डायरेक्ट मिल गई 2। समझ आ गई बेटा। उसके बाद x का कोफिशिएंट ढूंढना है, लेफ्ट साइड पे x नहीं है तो 0, x का कोफिशिएंट क्या a, तो मैंने a लिखा, x का कोफिशिएंट c है तो बेटा c लिख दिया। अभी आप देखिए a की वैल्यू 0 है तो आपने 0 लगा दी, ठीक है, और c की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने x नॉट का मतलब होता है जिसमें x है ही नहीं वो लिखें, तो x इसमें है ही नहीं वो आएगा 1, और x किस में नहीं है, देखिए इसमें x नहीं है तो b आ गया, और इसके साथ भी x नहीं है तो d आ गया। अभी आपके पास वैल्यू किसकी मौजूद है, इन दोनों में से b की, तो b की वैल्यू यहाँ 2 लगा दी बेटा, 2 को लेफ्ट पे ले जाएंगे तो 2 लेफ्ट पे जाके माइनस हो जाएगा, तो d की वैल्यू माइनस आ गई। अभी आपके पास वैल्यूज चारों आ चुकी हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 होती है। इसमें पुट करते हैं, देखें मैं आपके सामने करता हूँ। a की वैल्यू आपके पास क्या आई है 0, तो देखिए बेटा 0 लिख दिया, साथ x आ गया। फिर b की वैल्यू 2 है तो मैंने 2 लिख दी, नीचे उसका फैक्टर आ गया। ठीक है जी, समझ आ रही है। उसके बाद देखिए प्लस आ गया, फिर c आ गया, c की वैल्यू क्या 0, मैंने 0 लिख दी, साथ क्या लिखा हुआ है x। उसके बाद d की वैल्यू क्या -1, तो वो प्लस की बजाय माइनस हो गया और नीचे उसका फैक्टर आ गया। ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो गया, खाली 2 डिवाइड बाई ये आएगा, ये भी 0 से खत्म हो गया, -1, उस माइनस को मैंने प्लस से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया तो ये आ गया। तो इस तरीके से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 भी कंप्लीट हुआ। इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 6 है। ये आ गया 6, इसको भी लिख लिया मैंने। अभी आप देखें ये जो अंदर जो लिखा हुआ है बेटा, इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको x की पावर 2। प्लस वाले का फॉर्मूला नहीं होता, यानी दो वैल्यूज का स्क्वायर हो, दरम्यान में प्लस हो तो वो एज इट इज लिखा जाएगा, माइनस हो तो वो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। जैसे देखें बेटा, अभी ये क्या आ गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया, तो इसको मैंने क्या लिखा है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी 2 + x और 2 - x। ठीक है, तो ये देखें फर्दर सॉल्व हो गया, लेकिन ये सॉल्व नहीं होगा, इसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, अभी ये वाली वैल्यू आप क्या करते हैं, इधर लिखते हैं, a के नीचे पहला फैक्टर, b के नीचे दूसरा फैक्टर, क्योंकि ये लीनियर है तो a और b इंडिपेंडेंट आएंगे। जो ही वो क्वाड्रेटिक बन जाता है, अंदर स्क्वायर आएगा तो वो फिर दो इकट्ठी वैल्यूज आएंगी, वो cx + d लिखा जाएगा और नीचे ये आ गया इसकी पहली वाली पावर। उसके बाद जब इसकी सेकंड पावर लिखेंगे, फिर बीच में x स्क्वायर है तो खाली e नहीं आएगा बल्कि ex + f आएगा। ये बात हो चुकी है, आपको समझ आ गई। अभी मैंने क्या तरीका बताया, जब आप a लिखेंगे तो a के साथ कौन सा फैक्टर आएगा, ये 2 + x जो है वो ये जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर, इसमें से निकाल दें।
2x+y निकाल दिया, ये दोनों a के साथ आएंगे, तो देखिए मैंने यही दोनों लिखे हैं। और जब b लिखेंगे तो 2 - x निकाल देंगे, ये दोनों b के साथ आएंगे, तो देखिए ये दोनों b के साथ आ गए, ठीक है बेटा। और जब आप cx+d लिखेंगे तो इसके साथ क्या आएगा, x² + 4 की एक पावर इसमें से निकाल दें, x² + 4 की एक पावर निकाल दी तो 2x + x, 2x - x और x² + 4 आ गया, तो देखें 1 2 3 फैक्टर आ गए। और जब ex + f आएगा, इसके साथ क्या आएगा, ये निकाल दें इसमें से, ये देखें ये निकल गया, बाकी ये दोनों आ गए, तो ex + f के साथ ये और ये दो फैक्टर आएंगे, ये देखें दोनों फैक्टर आ गए। अभी आप देखते हैं कौन सी वैल्यू पहले आ सकती है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी बेटा कि देखें अगर आप a की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो देखें 2x + 1 इसमें भी है, 2x + 1 इसमें भी है, 2x + 1 इसमें भी है। तो अगर मैं x की जगह पे -2 पुट करूंगा, ये सारे जीरो हो जाएंगे, मुझे a मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है पुट x = -2। तो अभी आप देखें सारे जितने भी हैं, मैं जहां जहां x होगा मैं -2 लिखूंगा, इधर भी इधर भी। तो अगले स्टेप में मैंने यही किया। तो देखें स्टूडेंट्स, मैंने यही काम किया कि जहाँ जहाँ वो है x, मैंने वो वहाँ पे क्या लिख दिया, ये, बल्कि आप देखें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई शायद उधर ही किया हो। हाँ ये देखें मैंने यहाँ पे आ गया हूँ बेटा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, सॉरी ये ऊपर आ गया, ये बाकी सोल्यूशन ये है। तो देखें इसमें क्या किया गया कि जहाँ ये देखें x था मैंने -2 लिख दिया, उसके अलावा जहाँ x था वो देखें मैंने -2 लिख दिया, उसके बाद यहाँ भी x था -2 आ गया। देखें दोबारा देखें, ये आपके पास क्या आ गया 6, ये देखें 6, x की जगह पे -2 लिख दिया, ऊपर 4 पावर +40, फिर देखें x की जगह पे -2 ऊपर स्क्वायर आ गया, यहाँ पे a आ गया, x की जगह पे मैंने क्या लिखा -2, ये भी माइनस है तो +2 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर x की जगह पे 2 लिखा, 2 2 = 4, 4 + 4 वो देखें, और उसके बाद ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, क्योंकि जब यहाँ पे आप लिखेंगे -2 इसकी जगह पे तो ये सारा 0 हो जाएगा, इधर भी -2 लिखेंगे तो ये सारा 0 हो गया। अभी आप देखें ये आपके पास आ गया, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आता है 16, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया 96, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 को 40 से मल्टीप्लाई किया 160, और उसके बाद 2 + 2 4 आ गया, ठीक है बेटा। और उसके बाद ये मैंने 4 लिख दिया, 4 + 4 क्या आ गया, आपके पास आ गया 8 का स्क्वायर क्या आता है 64, ये 7 नहीं है कुछ भी बेटा, ये 64 है, ठीक है, ये 64 आ गया। 64 को 4 से मल्टीप्लाई किया 256, इन दोनों को प्लस करेंगे वो भी 256 आ रहा है, इसको आप राइट पे ले जाएंगे, डिवाइड हुआ 256 से डिवाइड हुआ, a की वैल्यू 1 आ गई आपके पास, ठीक है, समझ आ गई, ठीक है समझ। अच्छा उसके बाद फिर मैंने क्या लिखा, पुट x = 2। अभी अब देखिए अगर आप 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ 2 पुट करेंगे x की जगह पे 2, तो 2 - 2 a 0 हो गया, ठीक है। अभी अब देखें यहाँ पे ये भी आप 2 पुट करते हैं, इधर x की जगह पे 2 पुट करते हैं, 2 - 2 ये भी 0 हो गया। आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, x की जगह पे 2 पुट करने से, देखते हैं। हाँ ये आपके पास b की वैल्यू आएगी, देखिए बेटा अगर मैं x का यहाँ 2 पुट करता हूँ तो 2 + 2 4 हो जाएगा, लेकिन बाकी सारे 0 हो जाएंगे। यहाँ 2 पुट करता हूँ a 0, यहाँ 2 पुट करता हूँ ये भी 0, यहाँ 2 पुट करता हूँ तो ये भी 0, तो सिर्फ आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा 6 और x की जगह पे क्या पुट किया 2, उसकी पावर 4, फिर देखें बेटा 40, फिर x की जगह पे 2 और a 0 हो गया, b देखें तो b की वैल्यू क्या आएगी 2 और x की जगह पे क्या पुट किया 2, फिर देखें यहाँ x का 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4, तो 4 + 4 आ गया ये, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा जी, अभी आप देखें 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया, 6 से मल्टीप्लाई किया 96, और इन दोनों का भी रिजल्ट 160 आ गया। 2 2 = 4, 4 को 40 से मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे ऊपर लिखा हुआ है, देखें वही सेम रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, इसका फिर बाकी जो है वो मैं आपको बताता हूँ अगले पेज पे, ये आ गया स्टूडेंट्स अगले पेज, ठीक है जी। अच्छा तो 256 = 256, इसको राइट पे ले जाएंगे तो डिवाइड होके b की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। उसके बाद आपके पास डायरेक्ट वैल्यूज नहीं आ सकती, आपने क्या करना है, आपने ब्रैकेट्स ऑफ करनी है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने सारी बेटा ब्रैकेट्स ऑफ की, इसको तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, सिंपल सा काम है, ब्रैकेट्स ऑफ की हैं। ये ब्रैकेट्स ऑफ होते होते ये तकरीबन आपका काम जो है बेटा यहाँ तक आ गया, ये देखिए जस्ट ब्रैकेट्स ऑफ है स्टूडेंट्स, और कुछ भी नहीं। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, x को इससे मल्टीप्लाई करें तो x5 आएगा, ठीक है। ये देखिए ये आप सारा काम आप समझ सकते हैं कि मैंने कैसे किया होगा।
ये सारी जस्ट ब्रैकेट सॉल्व की है। आप आए कंपेयरिंग कोफिशिएंट पे, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5, तो देखिए लेफ्ट पे एक्स की पावर 5 नहीं है तो 0 आ गया। एक्स की पावर 5 देखें ये है, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस है, और एक्स की पावर 5 ढूंढे ये, तो इसका कोफिशिएंट क्या है बी, तो बी आ गया। और एक्स की पावर 5 ये है, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया सी। ठीक है, अभी आपने क्या किया, इसको आपके पास वैल्यू कौन सी है, बी की भी है और आगे ए की भी है। ए की वैल्यू 1 आई थी और बी की वैल्यू भी 1 आई थी, वो लगा दी। तो देखिए बेटा ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, 2 और 2 4 हो गया, और साथ क्या है माइनस डी। तो माइनस डी को मैं इधर ले आया, 2 को मैं इधर लेके जाऊंगा, डी इधर आके प्लस हो गया, 6 तो जाके माइनस हो गया, तो डी की वैल्यू भी आपके पास आ गई -2। समझ आ गई बेटा। उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x4, तो देखिए बेटा x4 को देखते हैं। x4 आपके पास उसका कोफिशिएंट 6 है, तो आप क्या लिखेंगे, आप सबसे पहले उसका कोफिशिएंट लिख लेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, तो कहाँ पे है जी ये, 0, अच्छा 0 आ गया बेटा। अच्छा ये सॉरी ये इस तरह से है, सी यहाँ पे सी की वैल्यू 0 आ गई। हाँ ये सॉरी बेटा ये स्टेप इस तरह चल रहा है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, यहाँ पे देखें ए और बी की वैल्यू लगाई है -1 और +1, ये ए की वैल्यू +1 थी लेकिन माइनस की वजह से माइनस, ये दोनों कैंसिल हुए तो सी की वैल्यू 0 आ गई। अब भी आपने कंपेयरिंग कोफिशिएंट x4 यहाँ पे किया है, तो 4 का देखिए कोफिशिएंट क्या है बेटा 6। अभी अब देखिए 4 का कोफिशिएंट ढूंढे क्या है 2 है, तो 2a लिख दिया। ठीक है बेटा, और x4 ढूंढे, x4 ये है तो उसका कोफिशिएंट क्या है 2b। उसके बाद x4 ढूंढे, x4 देखें ये, तो उसका कोफिशिएंट क्या है -d। अभी आपने यहाँ पे a की वैल्यू भी लगा दी, यहाँ b की वैल्यू भी लगा दी, b 1 है और a भी 1 है, तो 2 आ गया, ये भी 2 हो गया, 2 + 2 4 आ गया बेटा। 4 को लेफ्ट पे ले गए और d को राइट पे ले गए, देखिए d को मैं इस तरफ ले गया प्लस हो गया, और 2 + 2 4 जो है 6 को मैं राइट पे ले आया तो माइनस हो गया, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो -2 आ गया। ठीक है, उसके बाद कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x3, तो देखिए x3 जो है वो लेफ्ट साइड पे है ही नहीं, सॉरी बेटा ये थोड़ा पानी गिर गया। अच्छा यहाँ पे देखिए x3 नहीं है तो उसकी जगह पे क्या आ गया 0। अभी x3 ढूंढें कहाँ पे, x3 ये है तो इसका क्या आ गया कोफिशिएंट -8 है। x3 और देखें, x3 ये तो 8b आ गया, ये देखें 8b। x3 और ढूंढें, x3 यहाँ पे ये माइनस का e आ गया, तो देखिए बेटा माइनस का e आ गया। अभी आप वैल्यू लगा दें a और b की, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ गया -8, ये क्या आ गया 8 और ये आ गया -8। ठीक है, अभी आप देखें प्लस का 8 और माइनस का 8 दोनों कैंसिल हुए, e की वैल्यू 0 आ गई। अभी आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, d भी आ गया, e भी आ गया। ठीक है, उसके बाद f रह गया, तो f के लिए आप क्या लेंगे, x² का कोफिशिएंट कंपैरिजन करेंगे। x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 40 है बेटा, ये 40 लिखा ऊपर पानी गिर गया। ठीक है, तो 40 आ गया। अभी राइट पे देखें, चलते हैं x² की तरफ, x² ये इसका क्या आ गया 16a, तो देखिए 16 है, और स्क्वायर ढूंढें, और स्क्वायर कहाँ पे, ये 16b, तो 16b आ गया। और देखें स्क्वायर कहाँ पे है, और स्क्वायर ये है तो माइनस का f आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे a की वैल्यू 1 लगा दी, b की वैल्यू 1 लगा दी, तो 16 आ गया, और ये क्या आ गया, ये भी 16 आ गया, दोनों 16 आ गया -f। 16 + 16 क्या आ गया बेटा 32। 32 जो है वो देखिए ये लिखा हुआ है, f को मैं लेफ्ट पे ले गया प्लस हो गया, 40 को राइट पे ले गया माइनस हो गया, तो 40 में से आपने 32 माइनस किया तो माइनस का 8 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। मैं चाह रहा था इसी पेज पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, तो मैंने आंसर को ऊपर लिख दिया है, ये देखिएगा। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको नीचे भी कर देता हूँ। तो ये बेटा मैंने आंसर लिखा है, a की वैल्यू 1 थी तो 1 नीचे उसका फैक्टर आ गया, b की वैल्यू 1 थी 1 उसके नीचे फैक्टर आ गया, c की वैल्यू -2 है नीचे उसका फैक्टर हो गया, और d की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की थी -8 और नीचे उसका फैक्टर आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारी 5.2 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 6 के साथ चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया, इसकी 2 एक्सरसाइज थी। चैप्टर नंबर 6 के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाजिर होऊंगा, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।